गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किन्हीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब आप सोल्व करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब आप सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड आते हैं बेटा। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप करते हैं ना, प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट की थर्ड से, ऐड लेते हैं मिडिल टर्म, वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा आपके पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आज हम करेंगे, और इसके बाद एक और आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है बेटा, इस मेथड में कुछ डेफिनेट स्टेप्स हैं। चाहे कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना आए, आपने हर बार यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई चेंज नहीं करने। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, चाहे कैसा ही पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों ना आए, आपने स्टेप्स को चेंज नहीं करना है। यही स्टेप्स आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन ले ली, इक्वेशन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5x प्लस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो 1 होना चाहिए। हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो आप कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर होता तो आप कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। और वो 1 होगा कैसे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस का 3/2 आएगा बेटा, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का 3/2 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है, साइन नहीं लेना है यहाँ पे, जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ है 5/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में बेटा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट हो गया 5/4। इसका स्क्वायर बेटा, जो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा 25/16। इस नंबर का जो स्क्वायर है ना, वो आपने दोनों तरफ ऐड करना है। x स्क्वायर माइनस 5/2x, इधर भी ऐड कर देंगे बेटा 25/16 और इधर भी ऐड कर देंगे 25/16। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और वो होगा कैसे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप आपको क्या बताया, जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है ना, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ 5/2 लिखा हुआ था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड का रिजल्ट आया है ना, सेकंड का रिजल्ट 5/4, इसका स्क्वायर करेंगे 25/16 और ये 25/16 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब जैसा कि मेथड का नाम है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इट मींस यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब हम ये देखते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। लेफ्ट हैंड साइड को जब आप देखेंगे बेटा, ये नंबर है, x स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस बेटा, प्लस है तो प्लस। यहाँ माइनस है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। और आपने किसका स्क्वायर ऐड किया था,
5/4 का, तो यहाँ पे आता है सेकंड स्टेप का रिजल्ट, सेकंड स्टेप का रिजल्ट 5/4 स्क्वायर। कैसे लिखा बेटा आपने, एक्स स्क्वायर है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद लिखा जाता है सेकंड स्टेप का रिजल्ट, सेकंड का रिजल्ट था हमारे पास 5/4 इज इक्वल्स टू, बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 16 आएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 माइनस ऑफ 24 प्लस ऑफ 25 which is equals to 1/16, ठीक है। now taking the square root on both sides, बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हमारे पास रह जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। बेटा स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। आप 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो +5 भी होता है, वो -5 भी होता है। क्यों होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 आएगा, -5 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए वो भी 25 आएगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू उठा लेंगे। x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4 and x minus 5/4 is equals to minus 1/4। बेटा x की वैल्यू 1/4 plus 5/4 which is 6/4, that means 3/2। now x is equals to minus 1/4 plus 5/4 which is 4/4 is equals to 1। तो ये दोनों रिजल्ट आ गए। ये हमने कौन से मेथड से सोल्व किया बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कैसा ही क्वेश्चन आ क्यों ना आया आपके पास, आपने इन स्टेप्स को चेंज नहीं करना है बेटा, यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 करना है, कैसे करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो फिर डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू आएंगी, एक बार पॉजिटिव के इक्वल रख देंगे, एक बार नेगेटिव के इक्वल रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखना है।